मैं आनंद ले रही हूँ। और मुझे कोई मतलब एक्सपीरियंस ऐसे मतलब कुछ दिखाई नहीं देता, ट्रांस में ही चली जाती हूँ मैं ज्यादातर, लेकिन जो भी होता है ना मतलब एनर्जी फील होती दैट्स वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच मैडम शेयर करने के लिए। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा। मेरा जो बुक है उस पे कुछ लिखा है, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या एक्सपीरियंसेस आता है और ध्यान का मतलब क्या है, वो सब हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है मैडम, मेरे को स्क्रीन शेयर करने के लिए परमिशन दे सकता है क्या? यस सर, यस सर। ओके ओके, आप मेरा स्क्रीन देख सक रहा है? यस सर। ये एक्चुअली मेरा बुक है, मैं जो लिखा है, अमेजोन में भी अवेलेबल है, मेडिटेशन फैसिलिटेशन मास्टरी है। उसका टैगलाइन है मेकिंग इनर जर्नी इजी एंड इफेक्टिव। उसमें हम पहला चीज क्या है, ध्यान का मतलब समझेंगे। ध्यान मतलब दीही प्लस यान। दीही का अर्थ क्या होता है, हम इस शरीर को हम देह बोलते हैं, है ना? यस। ये जो शरीर नहीं है उसको हम दीही बोलते हैं। ये शरीर के साथ साथ हमको और 6 शरीर होता है, टोटल 7 शरीर होता है हमको, 7 बॉडीज होता है। और हम ये 7 बॉडीज से, ये 7 वर्ल्ड से हम जो जाता है आगे, उसी को हम ध्यान बोलता है। इसीलिए ये इनर जर्नी है ध्यान, एक प्रयाण है। दीही प्लस यान, यान मतलब प्रयाण, एक जर्नी। सो हम एक एक शरीर क्रॉस करते करते आगे जाते रहते हैं। वो क्या क्या शरीर है वो सब हम समझेंगे आज। अभी पहला शरीर है फिजिकल बॉडी। इसको हम संस्कृत में अन्नमय कोश कहते हैं। ये पहला हम जब ध्यान करते हैं, पहला हम क्या महसूस करेंगे, हमारा शरीर में कुछ कुछ दर्द आता रहता है, नहीं तो कुछ प्लेजर फीलिंग आता रहता है, कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस आता रहता है। हम इस शरीर को अनुभव करेंगे पूरा। इस शरीर को अनुभव करते करते आगे जाते हैं। और सेकंड शरीर है प्राणमय कोश। इसको एथरिक बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में, संस्कृत में प्राणमय कोश बोलते हैं। कुछ लोग अभी दिव्या जी बात कर रहे हैं, मेरे को एनर्जी महसूस होता है, राइट? ये एनर्जी जो है हम अन्नमय कोश में, फिजिकल बॉडी में महसूस नहीं करते, एथरिक बॉडी में महसूस करते, प्राणमय कोश में महसूस करते। हमारा ये प्राणमय कोश ये फिजिकल बॉडी को टच करते करते ही रहता है, और इस पे बहुत सारा एनर्जी का एक्सपीरियंसेस आता है हमको। हम ये तब हम सोचते, एक्चुअली हम ध्यान में एक सूत्र है, उसका मतलब है मांस पिंड मंत्र पिंड बनना। जो भी है मांस पिंड है, हम नॉर्मली हम सोचते हैं हम मांस पिंड है, मतलब ये एक फिजिकल बॉडी है। बट हम जब ध्यान करते रहता है, हम हमको हमारा एथरिक बॉडी, हमारा प्राणाय को मय कोश बहुत एक्सपीरियंसेस आता है उस पे। वो चक्रास बोलते हैं ना, हम चक्रास है, कुंडलिनी है, ये सब हमको ये प्राणमय कोश में होता है, एनर्जी बॉडी में होता है, ये एथरिक बॉडी में होता है। इसको हम मंत्र पिंड बोलते हैं। कुछ कुछ लोग समझो कुछ लोग मर जाता है, मरने के बाद उसका भी कुछ एनर्जी उधर उसका महसूस होता रहता है, वो भी एथरिक बॉडी होता है। और ध्यान में भी बहुत सारे एक्सपीरियंस आता है, एथरिक एक्सपीरियंसेस, एथरिक बॉडी एक्सपेंशन बोलते हैं उसको। उसको भी हम जो अष्ट सिद्धि है, अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ये जो चीज है ना, जो बड़ा होना, कम होना, वो सब हम एनर्जी बॉडी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगला शरीर है मनोमय कोश, एस्ट्रल बॉडी। इसमें अब सुना होगा, फिर से भी एक रिवीजन हो सकता है सबको। ये एस्ट्रल बॉडी जो है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ हमारा थॉट्स, इमोशंस, जो भी है हमारा विचार, हमारा भाव, और जो भी हमारा सेंसरी इनपुट्स है, जो भी हमारा हम फील करते हैं, हमारा ज्ञानेंद्रिय से, हमारा जो ज्ञानेंद्रिय आंख है, ईयर्स है, उससे, और हम जो फील करता है वो सब इसके ऊपर जाता है, एस्ट्रल बॉडी के ऊपर जाता है। एस्ट्रल बॉडी में भी ये सब होता है।
एस्ट्रल बॉडी में भी ये तन मात्रा बोलते हैं उसको। ये जो हम देखने का जो पावर है या सुनने का जो पावर है या स्मेल करने का जो पावर है, फील करने का जो पावर है, वो सब एस्ट्रल बॉडी में होता है। और वो एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस भी हम लेते हैं। इसको हम एस्ट्रल वर्ल्ड्स भी बोलते हैं। बहुत सारा लोग आप सुना होगा, क्योंकि मैं एस्ट्रल मास्टर से मिला है। वो सब एस्ट्रल वर्ल्ड के पास जाता है और एस्ट्रल वर्ल्ड में एक महसूस करता है ये ध्यान में ये सब जो चीजें। ठीक है, मैं हाई लेवल में जा रहा हूं। अगला बॉडी है विज्ञानमय कोश। मैं तो इसको कॉजल बॉडी, थोड़ा मिस्टेक है, सॉरी, कॉजल बॉडी बोलते हैं। कॉजल बॉडी, कारण शरीर। ये इस कारण शरीर तक मतलब हम देखा है तो ये मन एस्ट्रल बॉडी तक रहता है, और एस्ट्रल बॉडी को हम क्रॉस किया है, हम विज्ञानमय कोश में जाते हैं। उधर बुद्धि होता है और अहंकार भी होता है कारण शरीर में। जब बच्चा भी पैदा होता है ना, पहला 7 वर्ष उसका जो एथरिक बॉडी है, प्राणमय कोश है, वो थोड़ा बिल्डअप होता है, टाइम लेता है। पहला फिजिकल बॉडी में वो एथरिक बॉडी पूरा ज्वाइन नहीं होता है। तो एक 7 वर्ष, लाइक 7 इयर्स लेता है जो ये एथरिक बॉडी पूरा आ जाता है। और 7 to 14 में क्या होता है, ये एस्ट्रल बॉडी पूरा ये इस धरती में आ जाता है, इस फिजिकल प्लेन में आ जाता है। और 14 to 21 में हमारा कारण शरीर आता है। इसीलिए बच्चे को जब 14 साल तक वो सिर्फ माँ बाप का जो कहना है वही वैसा ही कर सकता है, करता रहता है। जब 14 के बाद टीनेज में जब जाता है ना, लोग अलग ही बन जाता है। हाँ? मतलब उसका कुछ इंडिविजुअलिटी आता है। मैं ऐसा ही सोचता हूँ, मेरा सोच ऐसा है, मेरा सोच मेरा माँ बाप से अलग है। राइट? वो सब नॉर्मल है, क्योंकि वो सब क्वालिटीज जो है वो बुद्धि का, अहंकार का क्वालिटीज है। वो 21 ईयर्स तक चलता है। हमारा पूरा जो भी है इस धरती में, मेजरली हम इस 3 लोकों से, इस 3 शरीरों से हम जीते हैं। एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी। जब मरने के टाइम में भी एक एक बॉडी छोड़ के जाता है। पहला कुछ समय कारण शरीर चला जाता है, तब उसको में क्या जीना है, क्यों जीना है, ऐसा सोच आता रहता है। मतलब उसको पर्पस ही नहीं होता है जीने का। जब कॉजल बॉडी रहता है, कारण शरीर रहता है, तभी हमको एक पर्पस होता है इस जीवन में जीने का। जब वो कारण शरीर चला जाता है, बाद में स्लोली ये एस्ट्रल बॉडी भी चला जाता है, देन एथरिक बॉडी चले जाता है, देन उसका एनर्जी वीक होता रहता है, स्लोली लास्ट में फिजिकल बॉडी का डेथ होता है। सो ये ग्रेजुअल होता है। सो ये कॉजल बॉडी के ये है। तो ये सब हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे। मतलब हम जब मेडिटेशन में बैठेंगे, पहला हम एथरिक बॉडी को एक्सपीरियंस करेंगे, एस्ट्रल बॉडी को एक्सपीरियंस करेंगे, नेक्स्ट कॉजल बॉडी, कारण शरीर को एक्सपीरियंस करेंगे, और अगला शरीर है आनंदमय कोश। इसको ब्लिस बॉडी बोलते हैं, इस नहीं तो स्पिरिचुअल बॉडी बोलते हैं। हमको उपनिषद में ये 5 कोशों का ज्यादा वर्णन किया गया है। ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। सो उपनिषद बोलता है अंदर जो है, अंदर आनंद ही आनंद है। जब हम ये आनंद कोश को एक्सपीरियंस करेंगे, हमको वो ब्लिस जो है, जब पूरा प्रकृति जो है वो आनंद से जी रहा है, वो आनंद से ही पूरा जो एक्सपेंशन चल रहा है, जो यूनिवर्स का सृष्टि चल रहा है, वो सब आनंद से चल रहा है। सो ये ब्लिस बॉडी के ऊपर है। मतलब हम जब बोलते हैं ना मोक्ष, में मोक्ष को पाना है, मैं पूरा सच्चिदानंद स्वरूप बनना है, ये सब ये आनंदमय कोश को एक्सपीरियंस करने का एक ये है। ये तब तक आनंदमय कोश तक हम जब जाते हैं, हम सिर्फ स्टिल हम पूरा ज्ञान नहीं पाया। अगला शरीर है विश्वमय कोश। इसको हम कॉस्मिक बॉडी बोलते हैं। ये जब आनंदमय कोश को भी ये एक्सपीरियंस किया है, और आनंदमय कोश में भी सिर्फ स्टिल माई बोल के रहता है, मेरा, ये माई, अहंकार जो है वो रहता है, आनंदमय कोश तक रहता है।
जब आनंदमय कोश को भी हम ट्रांसेंड करेंगे, ये विश्वमय कोश में कैसा फील होता है कि हम एक कॉस्मिक वननेस में रहता है। एक हम सोचते हैं मैं ये नहीं, ये मैं एक विश्वात्मा हूं, पूरा विश्व को मैं कवर किया है, ऐसा एक फीलिंग आता है हमको। हमारे अंदर ऐसा फीलिंग होता है मैं इस शरीर में नहीं हूँ, मैं पूरा सृष्टि में हूँ, मैं उस पेड़ पौधे में भी हूँ, मैं दूसरा प्लैनेट मार्स, जुपिटर, वीनस उधर भी हूँ, दूसरा गैलेक्सिस में भी मैं हूँ, पूरा मैं हूँ, मैं एक्सपैंड हो गया पूरा। ये पूरा विश्व जो है मैं हूँ। इसको विश्वात्मा बोल सकता है, विश्वमय कोश बोल सकता है। समझ रहे हैं ना? सब्जेक्ट थोड़ा हेवी है रहा है क्या? थैंक यू। और ये लास्ट शरीर जो है निर्वाणमय कोश, निर्वाणिक बॉडी, हम विश्वमय कोश में कैसा फील करता है, ये पूरा विश्व मैं हूं बोलता है, बट हम निर्वाणमय कोश तक जाने तक हम पूरा शून्य हो गया। ये जो क्या बोलते हैं, अनमैनिफेस्ट पावर जो है, हम दो चीज है, दो तरीके का ब्रह्म है। एक तो मैनिफेस्टेड ब्रह्म, मैनिफेस्टेड मतलब जो प्रकटित हुआ है, वो ये जो विश्व देख रहा है वो मैनिफेस्टेड ब्रह्म है, जो प्रकटित हो गया वो ब्रह्म। और निर्वाणमय कोश है जो प्रकटित नहीं हुआ है, अनमैनिफेस्टेड, उस ब्रह्म को हम महसूस करेंगे। उधर शून्य लगता है, इसलिए बुद्ध बोलता है, बुद्ध आत्मा नहीं बोलता है, बुद्ध क्या बोलता है, शून्य बोलता है। सो वो निर्वाणमय कोश को एक्सपीरियंस कर रहा है, इसीलिए वो बोलता है मैं भी शून्य हूं, सब शून्य ही है। सो ये निर्वाणमय कोश का एक्सपीरियंसेस है, ये निर्वाणमय कोश का ऐसा लगता है हमको। सो हम जब ध्यान कर रहा है, हम एक एक शरीर को हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे, इसीलिए दी ही प्लस यान, एक पूरा हम ये जर्नी में जाता रहता है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, जो भी क्वेश्चन है इसमें, जो भी हम डिस्कस किया है, एक 5 मिनट किसी को भी क्वेश्चन है तो हम देखेंगे। यस मास्टर्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके बारे में तो सर से आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज कीजिए तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा मास्टर्स। प्लीज सर आए हैं तो उनका पूरा फायदा हम उठाएंगे। तो प्लीज मास्टर्स आप सभी जिसे कुछ भी डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। सर कोई हैंड रेज नहीं। ओके यस जी हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो आपने मतलब एस्ट्रल बॉडी, ये जो बॉडीज बताई है, तो जैसे समझ लो हम शून्य में स्थिति में चले गए, निर्वाण स्थिति में चले गए, या फिर हम लोग जो भी एक्सपीरियंस पाए हैं, तो वो अपने मतलब बॉडी में से अपन वापस वहां पे भी चले जाते हैं क्या? जैसे हमारी जर्नी पर डिपेंड करता है कि वापस से हम बैक में भी आ जाते हैं क्या? कोई इंटरप्रेट कर सकता है क्या? प्रीति मैडम या संतोषी मैडम, क्वेश्चन क्या है? हेलो, हाँ दी ऐसे पूछ रही है कि जब हम क्वेश्चन कंटिन्यू करिए थी। यस सर, क्वेश्चन ये है कि जो आपने ये बॉडीज बताई है, समझ लो अभी मुझे बहुत हैप्पीनेस मिल रहा है, मैं शून्य अवस्था में चली गई हूँ, मुझे पूरा विश्व एक लग रहा है, लेकिन फिर मैं बैक में भी आ सकती हूँ क्या? हाँ, वही होता रहता है, वही जब ध्यान में बैठता है हम वो ये बॉडीज को महसूस करेंगे। जब ध्यान से उठता है, इसीलिए हम बोलता है आंखें के ऊपर हाथ रखिए, स्लोली हम आपको फिजिकल बॉडी के ऊपर आइए, यही एक्सपीरियंस है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हु केम फॉर फिजिकल एक्सपीरियंस। हम जब वो जो आत्मा ही है, हम सब आत्मा ही है, बट हम ये फिजिकल एक्सपीरियंस, भौतिक अनुभव के लिए आया है। इसीलिए हम ध्यान में क्या करते हैं, हमारा शरीर जो है उसका अनुभव है। जब आंखें खोलते हैं हम फिर फिजिकल आ जाता है, यही खेल चलता रहता है। जब हम आंखें बंद करेंगे हम अंदर का दुनिया का देखेंगे, जब आंखें ओपन करेंगे अभी जो प्रकटित दुनिया है, वो जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको देखेंगे, उसको अनुभव करेंगे।
तो दोनों को मास्टर करना है, वही गेम है इधर। जब आंखें ओपन हुआ है चालू हो गया। ये अदर तो थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और है सर, कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता है जैसे अपने एक लॉजिक माइंड भी होता है, जैसे समझ लो एग्जांपल में ध्यान में बैठी तो मुझे रीजन आना शुरू हो गया मुझे, तो हमें एक कैसे रहता है कि अपने मन से भी सोचते हैं कि ध्यान में बैठ के अपन that's a very हमने देखा सर, हमने क्या देखा है कि एक मास्टर को जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं सेम दूसरे मास्टर को भी वैसे आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा डाउट है कि हमारा एक लॉजिक माइंड भी चलता है कि हमें रियल में एक्सपीरियंस आ रहे हैं। that's very good question मैडम। एक्चुअली ये बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस जिसको मानना है मेरा मन का खेल चल रहा है, माइंड प्ले चल रहा है, या कुछ अंदर का ये हो रहा है। सो इसका एक ही मतलब है, जो ऑलरेडी देख चुका है उसका अनुभव ऑलरेडी सुना है, वो आया तो उसका माइंड प्ले है। क्योंकि माइंड का भी ये माइंड भी बहुत सृष्टि कर सकता है। ये हम जो एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस बोलेंगे, एस्ट्रल बॉडी भी किधर रहता है? एस्ट्रल बॉडी मतलब मेंटल बॉडी ही है। एस्ट्रल वर्ल्ड सब हम पूरा क्रिएट किया हुआ है, हमारा मन का जो भी क्रिएट किया हुआ जो चीज है वो सब एस्ट्रल वर्ल्ड्स होता है। एस्ट्रल वर्ल्ड्स भी हम ही क्रिएट करता है। इसका एक ही की है, जो एक्सपीरियंसेस जो सोच मेरे को नया आ रहा है या ऑलरेडी आ चुका है वही आ रहा है। जो ऑलरेडी है माइंड में जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर कुछ अनुभव आ रहा है, वो माइंड का प्ले है। जो नया आ रहा है मतलब मेरे को पता भी नहीं उसका क्या है, देन वो आत्मा का अनुभव है जो डीपर से आ रहा है, या कारण शरीर से आ रहा है, या कुछ आनंदमय कोश से आ रहा है। जितना हम डीपर से आ रहा है उतना सत्य है, जितना सरफेस में आ रहा है वो सब असत्य बोलते हैं। असत्य मतलब कुछ नहीं, मतलब वो वही खेल चलता रहता है, हम जो देखता है वही सृष्टि करता रहता है, हमारा माइंड रिपीट करता रहता है पैटर्न्स। सो इसको भी हम दो सोचते हैं, मतलब इनर वॉइस बोलते हैं एक को, और एक को लिटिल वॉइस बोलते हैं। ये लिटिल वॉइस का चीज कैसा होता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, समझो बैठने के बाद मेरा पापा जो बोला है बचपन में, मेरा माँ जो बोला है, नहीं तो मैं जो सुना है, गाना सुना है, वो सब मेरा माइंड में जो एक शब्द करता रहता है, उसको लिटिल वॉइस बोलते हैं। इसको भी इनर चैटरिंग बोल सकते हैं, माइंड का चैटरिंग बोल सकता है। इसको हम कट करना है, नहीं तो हम हटक जाते हैं उसमें। इसीलिए हम श्वास के ऊपर हमेशा ध्यान रहना है, हमेशा हम पकड़ के रहना है श्वास को, जो भी हो श्वास को पकड़ते जाना है और आगे जाते जाएंगे। श्वास को छोड़ दिया हम हटक जाते हैं, वो लिटिल वॉइसेस में हटक जाता है। तो इसीलिए हम उधर को छोड़ देना है, जो भी मन का जो भी आ रहा है, जो भी शायद आत्म का अनुभव भी आ रहा होगा, ठीक है, फिर से आपका ध्यान किधर होना है? श्वास के ऊपर ही होना है। आत्मा का अनुभव, कभी कभी हमारा दृष्टि जो है वो अनुभव में चले जाता है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। जब अनुभव पूरा हो गया, हमारा फिर से ध्यान श्वास के ऊपर लेके आना है, तब हम हमेशा सत्य में रहते हैं, हमेशा जो हम है उसमें रहते हैं। नहीं तो जो हम सुना है, जो हम महसूस किया है पूर्व जन्मों में या कुछ, उसका इंफॉर्मेशन जो है उसका ये रिपीट होता रहता है। आंसर किया है क्या मैडम आपका क्वेश्चन में? यस यस भारती जी। यस मैम, आप अनम्यूट कर सकती हैं। नमस्ते सर। यस हाँ सर, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे साथ ये होता है कि जो भी घटना घटित होने वाली है, तो मेरे साथ कभी कभी मुझे लगता है कि अरे हाँ, ये तो मुझे पहले से मालूम था। ये क्या होता है सर? वो जो हो, हाँ, ये नॉर्मली कैसा होता है, पहला हमारा सृष्टि जो है हम पहला एस्ट्रल वर्ल्ड में करते हैं।
एस्ट्रल वर्ल्ड में जो मनोमय कोश में, मनोमय लोक में या सूक्ष्म लोक में जो भी हम क्रिएट करता है वो नॉर्मली 72 आवर्स लेता है वो फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होने तक। पहला जो भी अनुभव है एस्ट्रल वर्ल्ड से ही आता है, इसलिए हमको जब सृष्टि किया है हम एस्ट्रल वर्ल्ड में किया है, इसलिए फिर से वो एक चीज आता है। और हमारा जीवन जो है एक रिपीटिशन पैटर्न है। हम समझो इस अभी कल जो किया है आज भी वही करेंगे, बचपन में जो किया है अभी भी वही करता रहता है, हमारा पर्सनालिटी वही रहता है। और पूर्व जन्म में जो किया है आज भी वही करता जाएंगे। हमारा मन जो है एक बार जो भी सुनता है, जो भी महसूस करता है, उसका आदत बन जाता है, उसको वही रिपीट होता रहता है। सो इसलिए हम वो इसी को हम कर्म बोलते हैं। इधर ही हम हटक जाता है क्योंकि वही करता जाएंगे, वही करता जाएंगे, वही करता जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। ये ध्यान कैसा है, ये कर्म को हम कट कर लेते हैं, ये पैटर्न को हम कट करके नया जो है, इसीलिए हमेशा नया में जाना है, पुराने में नहीं जाना है। हम रोज बदलता जाना है, रोज बदलता जाना है, चेंज होता जाना है, ट्रांसफॉर्म होता जाना है रोज। सो ये नॉर्मल है क्योंकि जो भी ऑलरेडी किया है वही अनुभव में आता है। हम एस्ट्रल वर्ल्ड में सृष्टि किया है वही अनुभव में आता है। हमारा बिलीफ जो है, हमारा दृष्टिकोण जो है, पर्सपेक्टिव जो है, वही अनुभव में आता है। सो यही इसलिए इसको बहुत लोग बोलते हैं ना माया है ये। सो ये बहुत, ये जो सृष्टि है हमेशा रिपीट होता रहता है, हमेशा रिपीट होता रहता है। तो आप जब रिकॉग्नाइज किया है उसका मतलब यह है कि देखो ये अनुभव ऑलरेडी आप कर चुका है, उसके ऊपर हटक मत जाइए, आगे जाइए, इसको छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू सर। अवेयरनेस आ रहा है आपको, वंडरफुल। ओके, आगे जाएंगे, हमारा टाइम भी कम है। ग्रेट। यस। अभी हम ध्यान के अनुभव के बारे में थोड़ा समझेंगे। ये मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस को ये भी ब्रीफ में जाएंगे आज, बाद में हम डिटेल में जा सकते हैं। भगवद गीता में एक श्लोक है, उसको क्या बोलते हैं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनम अन्यः शृणोति श्रुत्वापीन्यम वेदन चैव कश्चित्। उसका मतलब यह है कि कुछ लोग जो आत्मा का अनुभव, खुद का अनुभव को एक वंडर जैसा, एक सरप्राइज जैसा देखता रहता है, उसको ऐसा देखता है कि ये एक जब छोटा बच्चा कुछ चीज देखता है ना, कितना आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत पश्यति, मतलब इतना आश्चर्य से वो आत्मा का अनुभव को देखता रहता है। एक तरीके का लोग है। सेकंड काइंड ऑफ लोग कैसा होता है, ये जब जो देखता है उसको आश्चर्यवत वदति, ऐसा मैं ऐसा देख लिया, ऐसा मैं ऐसा अनुभव कर लिया ध्यान में, आश्चर्य से बोलता है। ये सेकंड कैटेगरी है। पहला कैटेगरी जो आश्चर्य से देख रहा है, सेकंड कैटेगरी है जो देखा है उसको आश्चर्य से बोल रहा है, और थर्ड कैटेगरी है आश्चर्य से सुनता है। ऐसा हुआ है क्या आपको? जब हम जीसस क्राइस्ट को पढ़ते हैं, योगानंद परमहंस को पढ़ते हैं, स्वामी रामा को पढ़ते हैं, हम थर्ड कैटेगरी में हैं, अरे ऐसा हुआ है क्या, ऐसा हम आश्चर्य से सुनते हैं। और फोर्थ कैटेगरी लोग हैं, इन तीनों से मतलब ही नहीं है उन लोगों को, उसको आत्मा का अनुभव समझ में नहीं आता है, होता नहीं पहला चीज, और होता होते भी छोड़ देता है, और कोई बोलता है तो भी उसको भी कंडेम करता है, उसको भी बोलता है ये सब गलत है, ये सब बकवास है। सो ये मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस का बहुत ज्ञान है, बहुत ही साइंस है उसके ऊपर, शास्त्र है। हम थोड़ा ऊपर से थोड़ा क्विकली समझ लेंगे, क्योंकि अब बहुत लोग सीनियर मास्टर्स होगा, कुछ नया लोग होगा, फिर भी हमारा जो भी ध्यान का अनुभव है, मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस इसमें कैटेगराइज हो जाता है। ठीक है। सो पहला एक्सपीरियंसेस है बॉडी वेट एक्सपीरियंसेस। बॉडी वेट एक्सपीरियंसेस मतलब हमको लगता है शरीर में हमारा हेवीनेस बढ़ रहा है, नहीं तो हमारा लाइटनेस बढ़ रहा है,
हेवी लाइट होता जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि जो भी हम एनर्जी बॉडी में जो एक्सपीरियंस कर रहा है, एनर्जी को रिसीव कर रहा है, जब जब ब्लॉक्स होता है, वो ब्लॉक्स को हम क्लीन करता जाएंगे तब हमको थोड़ा हेवीनेस महसूस होता है। जब वो ब्लॉक रिलीज हो गया तब हमको लाइटनेस महसूस होता है। इसीलिए बॉडी वेट एक्सपीरियंसेस नॉर्मली हम फील करेंगे। और नेक्स्ट टाइप है बॉडी मूवमेंट्स। ये बॉडी मूवमेंट्स में ऐसा सिर ऐसा ऐसा ऊपर ऐसा होता है, आगे पीछे जाता है, नहीं तो कुछ कुछ जर्क्स आता है, मतलब शरीर में ऐसा बैठा है सडनली ऐसा जर्क आता है। यस। हाँ, नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, किधर ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पैस्म जैसा फील होता है, आगे ऐसा बॉडी ऐसा 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 जाता है, ट्रेमर्स होता है। ये तो जो जब हम पहला ऐसा बैठा होता है ध्यान में, बाद में ऐसा हो जाता है, नहीं तो पहला ऐसा बैठता है बाद में ऐसा हो जाता है। वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहता है। और ये जो भी विपस्सना को अटेंड किया है वो लोग बोलते हैं कि एक धारा फ्लो, एक फ्लो हो गया, मतलब पूरा चैनल्स पूरा क्लीन हो गया और एनर्जी पूरा फ्रीली फ्लो हो रहा है, उसका भी एक अनुभव करते हैं हम। और मेरे एक्सपीरियंस इसमें मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा शरीर ऊपर नीचे जंप हो रहा है, मेरा शरीर फिजिकली जंप हो रहा है कुंडलिनी के वजह से। और कुछ लोग ऐसा ध्यान में बैठते हैं और रोटेट होता है पूरा, ऐसा 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 पूरा फूल के पूरा शरीर ही रोटेट होता रहता है। ये फिजिकल एक्सपीरियंसेस है। ये सब जब हो रहा है, डरने का चीज नहीं है। ये सब समझना है कि ये सब मेडिटेशन का अनुभव है। ये सब हमको एथरिक बॉडी में जो एनर्जी का चेंजेस हो रहा है, जो हमारा एनर्जी का रिसीविंग हो रहा है या रिलीजिंग हो रहा है, उसके वजह से हमको ये सब एनर्जी डायनामिक्स होता है। फिजिक्स में एक ये है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोल के सब्जेक्ट है, सब डायनामिक्स होता है, फोर्स, वेलोसिटी। सो ऐसा हमारा शरीर में बहुत इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चलता है। ऐसा जैसा गाड़ी मूव होता है ना, हमारा बॉडी भी बहुत एनर्जी के वजह से बहुत मूव होता रहता है। सो ये सब समझना है कि ये सब ऐसा एक्सपीरियंसेस भी होता है हमारा मेडिटेशन में, ठीक है। और नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर वेरिएशंस। ये कभी कभी हमको ध्यान करने के बाद हमको बहुत गर्म होता है, किसी को ध्यान करने के बाद टच कर दिया तो उसका शरीर बहुत हॉट होता है, नहीं तो कभी कभी हमको ठंडा भी हो जाता है। और ये फिजिकली भी हम महसूस नहीं कर सकते, बट हमारा अंदर ऐसा फील होता है कि मैं गर्म हो रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत ठंडा हो रहा हूँ। ऐसा भी एक्सपीरियंसेस आता है हमको मेडिटेशन में। ये सब हमारा एनर्जी का एक्सपीरियंसेस है। जब एनर्जी रिसीव ज्यादा करेंगे हमको लगता है हमारा शरीर गर्म हो रहा है। जब हम एनर्जी भी रिलीज करेंगे, ये भी अच्छा सुनना, अच्छा ध्यान रखना है, पूरा रखना ही हमारा गोल नहीं है। एनर्जी पूरा रखे, पूरा पैसा हमारे पास रख लिया तो कैसा होता है। सो एनर्जी भी रिलीज करना चाहिए। मेरे को बहुत एनर्जी रिसीव होता था और मैं उस एनर्जी से क्या करना मेरे को समझ में नहीं आता था। जब एक्सेस एनर्जी भी हमारा शरीर में होता है, हमको नींद नहीं आता है। और इसीलिए हमको ग्राउंडिंग होना जरूरी है, और एक्सेस एनर्जी जो है फिर से धरती को दे देना है। जब हम एक बैलेंस में होता है, एक फ्लो है, एक समझिए हम एक फ्लो में होना है, रिसीव करना है और गिव भी करना है। जब हम ध्यान में ऐसा बैठते हैं, हम नॉर्मली हम रिसीव मोड में ही ज्यादा रहता है। जब ध्यान के बाहर आता है हम ऐसा थोड़ा जब एक्सेस एनर्जी फील हो रहा है आपका शरीर में, थोड़ा देने का चीज होता है, नहीं तो कुछ रेस्टलेसनेस होता है शरीर में, ज्यादा हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं ना, हाई एनर्जी है, मतलब उसको नींद नहीं होता है, ऐसा होता रहता है। सो इस समय कैसा करना है कि वो दे देना है, एनर्जी रिलीज करना है। सो हमेशा हम जो जीरो स्टेट में रहना है, रिसीव करना है और दे देना है।
वी नीड टू बी इन द विटनेस स्टेट। समझ रहे हैं ना ये चीज? सीनियर मास्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, क्योंकि उसको जो रोज ध्यान करता जाता है, बहुत एनर्जी रिसीव करता है, बट उसको कैसा खर्च करना पता नहीं होता है। सो हम इसी के लिए कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं लाइफ में, जब एनर्जी ज्यादा रिसीव हो रहा है, खर्च करने का चीज नहीं हो रहा है, जो भी आपका लाइफ में जो भी अनुभव चाहिए वो सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका थॉट पावर को, विल पावर को आप एक्सर्ट कर सकता है, और दूसरों को भी ऐसा एटलीस्ट सिर्फ सोच सकता है, ये जो भी मेरे पास एक्सेस एनर्जी है वो मैं ये धरती को पास ऑन कर रहा हूँ। हम एक एंटीना जैसा बनना है। एंटीना क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है, और जो भी टीवी को सिग्नल पास करता है ना, ऐसा हम एंटीना जैसा है। सो हम जब मेडिटेशन में रिसीव करते हैं, हम धरती को पास ऑन करना है थोड़ा एक्सेस एनर्जी। हमारा शरीर को इतना चाहिए, क्योंकि पूरा नहीं चाहिए हमको। ज्यादा एनर्जी ले लिया भी थोड़ा मुश्किलें है। मेरे को बहुत मुश्किलें आया है एनर्जी ज्यादा होने से। इम्बैलेंस हो जाता है मेरा फिजिकल लाइफ, जो भी है मेरा, जो भी हम जो जी रहा है, हमारा जो संसार का जीवन जी रहा है, उसमें बहुत इम्बैलेंसेस आ जाता है एक्सेस एनर्जीज के वजह से। इसीलिए हम एनर्जीज को भी रिलीज करना है, और हम हमेशा न्यूट्रल में रहना है। ठीक है? और नेक्स्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस है ऑडिटरी एक्सपीरियंसेस। जब हम सुनते हैं, जल्दी कवर कर लेता हूँ मैं, एक 5-10 मिनट दीजिए मेरे को बस। ऑडिटरी एक्सपीरियंसेस है जब मेडिटेशन में हम कुछ ओम का शब्द सुनते हैं, नहीं तो ड्रम्स सुनते हैं, नहीं तो म्यूजिक सुनते हैं हमारे अंदर। इसको अनाहत नाद बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कुछ कान में कुछ हो रहा है, कुछ ईयर्स में कुछ चल रहा है, कोई कुछ, कभी कभी लगता है कुछ इंसेक्ट है बट इंसेक्ट नहीं होता है। ऐसा भी एक्सपीरियंसेस आता है। और सेंसरी एक्सपीरियंसेस मतलब ऐसा हमको लगता है ध्यान में बैठा है, ऐसा कुछ ठंडी हवा हमारा पूरा शरीर में ऐसा स्प्रेड हो रहा है। और कभी कभी ऐसा लगता है हमको कुछ फ्रैग्रेंसेस, मतलब सुवासन, फ्रैग्रेंस। कोई मेरे को हिंदी में बदल सकता है क्या? इसको स्मेल को क्या बोलते हैं? सुगंध। हाँ, जो सुगंध, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है मैं कुछ रोज का मेरे को सुगंध आ रहा है, मेरे को जास्मिन का सुगंध आ रहा है। ऐसा भी एक्सपीरियंसेस होता है। ये सब होने के समय कैसा होता है कि हमारा जो भी तन्मात्र है एस्ट्रल बॉडी का, वो अवेकन होता है, और ये तेड़े से हम ये सब एक्सपीरियंसेस हम ले रहा होगा। और कभी कभी कुछ हमारे टंग में कुछ स्वीट टेस्ट आता है, नहीं तो कुछ बिटर का टेस्ट आता है, और कभी कभी कुछ लिक्विड आता है हमारा इसमें ध्यान करते समय। ये सब भी एक्सपीरियंसेस होता है। जब ये हो रहा है, आप कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा क्वेश्चन है, जब मेरा कुछ आ रहा है मेरा मुंह से, उसको बाहर फेंकना है या अंदर लेना है, इसको बहुत क्वेश्चन होता है। सो नॉर्मली आप अंदर लिया तो कुछ ध्यान करने का समय ज्यादा, जो आपका इसको क्या बोलते हैं, जो फ्लू है, तो फ्लू को क्या बोलते हैं, मतलब एक गति। हाँ, हमारा चेस्ट में जो हम जब मॉर्निंग में हम करते हैं ना, बाहर फेंकते हैं ना कुछ फ्लू को, टंग क्लीन करने के समय ऐसा महसूस हो रहा है, उसको बाहर फेंक सकता है। नहीं तो कुछ ऐसा चीज कभी कभी आता है कि ये पीनियल ग्लैंड से एक ड्रॉप आता है, उसको ही हम अमृत बोलते हैं। ये पीनियल ग्लैंड पे एक, जब हम डीप मेडिटेशन में होता है, पीनियल ग्लैंड में एक ड्रॉप से हमारा ऐसा अचानक इधर एक ड्रॉप आ जाता है, वो बहुत स्वीट होता है। जब उसको उसी को अमृत बोलते हैं। गंगा जल लव कनिका पीता बोलते हैं आदि शंकराचार्य। मतलब जो भी गंगा जल ये बूंद भी पी लिया ना,
पूरा कर्म चला गया, ऐसा बोलते हैं। वही गंगा जल जो है हमारा पीनल ग्लैंड से आता है, पीनल ग्लैंड सहस्रार में होता है ना, ये सहस्रार से एक वो मेडिटेशन में मैनिफेस्ट होके वो एक बूंद आ जाता है, वही गंगा जल है जो डायरेक्ट इधर आ जाता है, उसको पी लेना, वो हमारे लिए अमृत है, हमारा शरीर के लिए। ऐसा। बट नॉर्मली जो भी आता है उसको बाहर फेंक लें, क्योंकि जो भी इम्प्यूरिटीज को बाहर फेंकता रह जाता है हमारा शरीर। क्रीपिंग मूवमेंट्स इन द स्पाइन, मतलब हमारे स्पाइन में ऐसा कुछ ऐसा सांप जा रहा है, ऐसा फीलिंग होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड में। शायद कुंडलिनी का अलग सेशन करेंगे हम, तब हम पूरा समझेंगे इसका क्या होता है। अभी तक ऐसा सोचिए कि ऐसा भी एक्सपीरियंसेस होता है, सब एक्सपीरियंसेस होने के समय मेरा स्पाइनल कॉर्ड में जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहा है, कभी कभी दर्द होता है कुछ लोगों को लोअर स्पाइन में, लोअर बैक में, अपर स्पाइन में, नहीं तो एक पिंचिंग सेंसेशन हो रहा है, ये सब कुंडलिनी का एक्सपीरियंसेस है, ये सब चक्रास का एक्सपीरियंसेस है। ऐसा समझिए, आज ना सिर्फ सुनिए ऐसा ऐसा एक्सपीरियंसेस होता है, सो नॉलेज लीजिए, जो भी ऐसा होता है ठीक है, ये सही है, इसका भी एक अर्थ है, ऐसा सोचिए आज। कभी चेंजिंग ब्रीथिंग पैटर्न्स, मतलब जो भी हमारा श्वास पहला जब ध्यान में बैठता है थोड़ा स्लो होता है लास्ट में, नहीं तो कभी कभी ज्यादा भी बढ़ता है हमारा, जो भी अंदर का जो भी चीज बाहर आ रहा है, तो तब हमारा ब्रीथिंग पैटर्न्स भी चेंज होता रहता है। कुछ भय होने, कुछ डरने का चीज नहीं है इसमें, तो ये सब नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल एक्सपीरियंसेस है, सबको आता है ये सब। और थॉट एक्सपीरियंसेस, मतलब कभी कभी लगता है कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे को शून्य स्थिति जा रहा हूँ, मेरा सोच कम हो रहा है, ये सब एक्सपीरियंस आ रहा है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है सोच ज्यादा हो रहा है, ये भी एक्सपीरियंस है। हम सोचते हैं सोच कम होना है, नहीं ज्यादा हो रहा है, मतलब वो जो अंदर का चीज है, हमारा अंतरंग में बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो सब सरफेस में आता जाता है, वो तभी कुछ इमोशंस रिलीज होता है, भावोद्वेग। कभी कभी लोग को ऐसा रहता है कि बहुत दुख आ रहा है, नहीं तो बहुत क्रोध आ रहा है, ये सब इमोशंस बाहर आ रहा है, हमारा अंतरंग में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जो भी है, वो जब बाहर आ रहा है, उस सबको भी हम साक्षी के रूप में देखना है। और डरने का चीज नहीं, हमारा सोच से हम कभी नहीं डरने का, हमेशा हमारा सोच को हम आह्वान करना है, एक्सेप्ट करना है और फ्रेंडशिप करना है, तब हम उसको ट्रांसेंड कर सकते हैं। ठीक है। थ्रोट चक्र एक्सपीरियंसेस में ऐसा फीलिंग होता है, कभी कभी ऐसा यानिंग बोलते हैं, यानिंग मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैडम? उबासीन। उबासी। उबासी। नहीं तो कभी कभी ऐसा बर्पिंग होता है, ऐसा, नहीं तो काफ आता है। हम डकार 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 लेना। हाँ, नहीं तो कभी ऐसा लगता है ध्यान में बैठने के बाद हमारा स्ट्रेस जब रिलीज हो रहा है ना, ऐसा फीलिंग आता है। सो ये सब सही है। अगले एक समय हम श्वास के ऊपर बहुत आगे बहुत डिटेल्स देखेंगे, उसमें हम उपप्राणास के ऊपर देखेंगे, उपप्राणास में हम देखेंगे सबका चीज क्या होता है, यानी का मतलब क्या है, ये सब बहुत शास्त्र है। श्वास में भी बहुत शास्त्र है, हमारा अंदर बहुत श्वास है। प्राणास है, उपप्राणास है, प्राणवायुज है, उपप्राणवायुज है, हम सब समझेंगे कभी एक समय। और थर्ड एक्सपीरियंसेस होता है, थर्ड एक्सपीरियंसेस के समय हमको एक हेडेक ज्यादा आता है, हमारा इधर इसमें कुछ टिंगलिंग सेंसेशन, नहीं तो इचिंग। मेरे को हिंदी बराबर नहीं आ रहा है, समझ रहा है ना? खुजली 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 खुजली, नहीं तो पल्सिंग, ऐसा कुछ बीटिंग हो रहा है इधर, ऐसा फीलिंग आ रहा है, दर्द होना, हाँ, अंदर से खींच रहा है, ऐसा फीलिंग आता है, ऐसा कोई अंदर बैठ के ना मेरा दोनों आंखों के ऐसा खींचता है ना, ऐसा फीलिंग आता है। और बहुत सारा एक्सपीरियंस आता है हमारा फोरहेड रीजन में। ये सब जब हो रहा है, हम समझना है कि ये तड़ई चक्रा में कुछ रिपेयरिंग चल रहा है, तो हम डरने का चीज नहीं है। ये सब भी
शास्त्र, ये सब एक्सपीरियंसेस हम सब समझते हैं। हम ऐसा सोचना है कि ठीक है, ये जो हो रहा है सही हो रहा है, ध्यान में जो भी हो रहा है सही हो रहा है, गलत कभी नहीं होगा। और आंखें भी ऐसा ऐसा ऊपर हो जाता है, ऐसा। ये सब थर्ड डे एक्सपीरियंसेस है। और विजन्स आप सबको समझता है, जब बहुत सारा टाइप्स का विजन्स हम देखते हैं। कुछ लोग डॉट्स देखते हैं, नहीं तो कुछ लोग ब्लैक कलर का स्क्रीन देखते हैं आगे, नहीं तो कुछ लोगों को स्टार्स दिखता है, कुछ लोगों को ज्योमेट्रीज दिखता है, लाइंस दिखता है, सर्कल्स दिखता है, बहुत सारा चीज दिखता जाता है। ये थर्ड आई विजन्स होता है। ये सब हायर डायमेंशंस का एक ये सब हायर डायमेंशंस में होता है। उसको आप देखना है, उसको आप महसूस करना है, एंजॉय करना है। और लाइट्स देखता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का लाइट्स देखता है कुछ लोग, येलो कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, गोल्डन कलर, व्हाइट कलर। ये सब हमारा थर्ड आई का एक्टिवेशन हो रहा है। ये सब थर्ड आई एक्सपीरियंसेस है। कलर्स देखता है, नहीं तो विजन्स ऑफ डाइटीज, मतलब कुछ कुछ कभी कभी हमको गणपति दिखता है, शिव जी दिखता है। ये सब जो भी हम बहुत सारा हम किसके ऊपर भी भक्ति है, किसी गॉड के ऊपर, वो सब गॉड्स हमको दिखता है। और आगे हम जाएंगे स्लोली स्लोली, ये डाइटीज को भी हम एनर्जी के तरफ में देखेंगे आगे जाने से ध्यान में। और स्नीक स्नैपशॉट्स ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, मतलब जो भी आगे होने वाला है उसका कुछ फोटोज दिखता है। सिर्फ एक फोटो आ जाता है सडनली, वो जो आगे होने वाला है उसका भी कुछ विजन्स आता है। हमको भी कभी कभी एक क्लैरिटी आ जाता है हम आगे क्या करना है। ये सब थर्ड एक्सपीरियंसेस है। और नेचर को देखना, हिल्स को देखना, फॉरेस्ट को देखना। जब मेरे को पहला बार एक्सपीरियंस हो रहा था, मैं बहुत सारा बर्ड्स है ना, इतना नजदीक से एक पूरा टीवी बड़ा 100 इंच का टीवी आगे रखा है, तो इतना क्लैरिटी, हाई डेफिनेशन क्लैरिटी से कैसा दिखता है, ऐसा बर्ड्स फ्लाई होते होते देख रहा हूँ मैं। पहला बार मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है। और ऐसा बहुत सारा नेचर का चीज हमको बहुत क्लैरिटीली दिखता है। और स्पॉन्टेनियस पास्ट लाइफ रिकॉल, कभी सडनली कुछ पास्ट लाइफ का याद आता है। सो ये सब क्लैरिटी आ जाता है हमको, ठीक है, ये ऐसा सडनली पूरा पास्ट लाइफ देख लेता है। ये सब थर्ड एक्सपीरियंसेस है। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस में ऐसा आता है, टनल में जा रहा हूँ मैं, एक गुहा टाइप जा रहा हूँ, गुफा में जा रहा हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस आता है। ये सब एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस है। कभी कभी लगता है मैं उड़ रहा हूँ, मैं फ्लाई हो रहा हूँ, ऐसा एक्सपीरियंसेस आता है। और बहुत तरीके का भी और भी एक्सपीरियंसेस है। कभी कभी लगता है मैं सोर्स में, मेरा जो भी हायर सेल्फ में, पूर्णात्मा से मैं मिल गया हूँ। बाहर का जो भी साउंड्स आ रहा है वो सब छोड़ के मैं डीप जा रहा हूँ। मतलब बहुत कुछ लोग साउंड करता रहता है, बट ध्यान करने के समय हमको सुनता नहीं वो सब। अभी लूजिंग अवेयरनेस ऑफ टाइम, कभी कभी 2 घंटा बैठता है, कभी लगता है नहीं 2 घंटा किधर हो गया, 5 मिनट ही हुआ है। ये सब ऐसा महसूस होता है। समाधि का एक्सपीरियंस आता है कि हमारा जो भी अपूर्णात्म से हमारा जो सोर्स है उससे हम एक होके हम महसूस कर रहा है। और हायर विजडम, इंस्पिरेशन, इनसाइट्स, कभी हम मैसेजेस सुनते हैं मास्टर से मेडिटेशन में, नहीं तो हमारे अंदर ही थोड़ा क्लैरिटी, थोड़ा इनसाइट्स आता है। इनसाइट्स मतलब ऐसा बैठता है, सडनली एक सोच आ जाता है, एक क्लैरिटी आ जाता है। इसको केनशोई बोल सकता है, सटोरी बोल सकता है। ये एक विजडम है, ये विजडम आ जाता है अचानक से अंदर से। ठीक है, सो आज हम ज्यादा ले लिया टाइम, बट आपको शायद उपयोग होगा ये सब सुनने में। बहुत ही यूजफुल है सर। क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। एक्सपीरियंसेस बहुत लोगों को इसका मतलब क्या है समझता नहीं। ये सब शास्त्र है। बहुत सारा बुक्स है एक्सपीरियंसेस के ऊपर, और
स्पेशली जो कुंडलिनी का एक्सपीरियंसेस के लिए एक प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस बोल के एक बुक है, शायद स्वामी मुक्तानंदा बोल के उसका बुक है। बहुत सारा उसका अनुभव है कुंडलिनी के ऊपर, उसका भी एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारा नॉलेज है उस पे। ये सब सुनने से कैसा है, हमको क्लैरिटी आता है, क्योंकि ये सब जो भी हम महसूस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी महसूस कर चुका है कोई। तो इस रास्ते में जब जा रहा है हम, ऑलरेडी कुछ लोग ऑलरेडी उस रास्ते में गया है, गुजर चुका है, उससे सुनने, उसको सुनने से, उसको पढ़ने से हमको एक क्लैरिटी आ जाता है। हम डरने का चीज नहीं होता है, ये रास्ता वैसा ही होता है। इनर जर्नी जो कर रहा है हम, ये रास्ता वैसा ही होता है सबका, सब ऐसा ऐसा ही देख के यही स्टेशन आता है, यही बॉडीज आता है। इसलिए इतना अच्छा हमारा हमारा ऋषि ने अच्छा कंपाइल करके रखा है शास्त्र, उपनिषद में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। उपनिषद पढ़िए, सब उपनिषद बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। और थैंक यू वेरी मच मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया आज। सर हम चाहते हैं आप वीकली ट्वाइस आए सर देने के लिए इंफॉर्मेशन। यस प्रीति, ये एक तो दिन सबको अच्छा सफिशिएंट लगेगा। नहीं हो रहा है और ये टाइम भी घड़ी जल्दी जल्दी जा रही है, इंफॉर्मेशन कम हो रही है। कोई बात नहीं, जब जो भी हम आज ले रहा है ना, सही वक्त में सही अमाउंट में हम ले रहा है। आज आप रेडी है, इसीलिए आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिल चुका है। ऐसा जो जल्दी जल्दी करने से भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो टाइम, सही टाइम में सब सही टाइम में मिल जाता है। यस सर, एक साथ नहीं खाना पचेगा नहीं, एक साथ खाएंगे तो। हाँ वही तो। तो आज भी Please बहुत give me लोगों your को लगता contact है number. ज्यादा हो गया। आपकी बुक का नाम कॉन्टेक्ट थोड़ा नंबर सर आपका? 9096 मैं चैट में भेजता हूँ। ओके और ये सर। बुक का नाम भी सब पूछ रहे हैं सर। मेडिटेशन फैसिलिटेशन मास्टरी है। सर पर्सनल कांटेक्ट से अगर करना चाहे सब पार्टिसिपेंट्स तो कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस है, 1-5 मिनट हम देख सकते हैं। यस प्रीति, कोई हैंड्रेस से देखो, वरना हम शेयर करना चाहेंगे। एड्रेस तो नहीं है, एक सेकंड भी। सर आप ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सेंड भी कीजिए हमें। जरूर आज हमारा YouTube लाइव नहीं हो पाया है सर, माफी चाहते हैं, लेकिन आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं प्लीज चाहते हैं कि आप वो हमें सेंड कीजिए। जरूर मैडम, मैं भेजता हूँ आपको, गूगल ड्राइव में डाल के मैं आपको लिंक भेजता हूँ। थैंक यू सो मच सर। यस नीता दी आप पूछ सकती हैं, अभी कोई हैंड रेस नहीं है। ओके, थैंक यू प्रीति। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि स्मेल लाना या फिर नाच सुनाई देना और इंट्यूशन, ये सारी चीजें हमारे साथ होती है, हमेशा होती है। और स्पेशली ये अर्ली मॉर्निंग में होता है सर, 4 बजे का टाइम रहता है ना, जब 3:45 से 4 बजे का टाइम, इस टाइम पे होता है। यानी जब तक कि वो उठ के नहीं बैठते हैं ना, तब तक कि इतने जोर से घंट की आवाज आएगी, आपके शंख बजेगा, ऐसा लगता है कोई कान में आके बजा रहा है। ऐसा फील होता है। और एकदम से स्मेल आती है, कभी कभी सैंडलवुड की स्मेल आती है, कभी फिर लिली की स्मेल आती है, कभी एकदम स्वीट सी स्मेल भी आती है, कभी कभी एकदम गूगल की स्मेल आती है। वही मैडम, ये सब जो भी अंदर का लोक है, हम बाहर का लोक देख रहे हैं, हमारा अंदर भी बहुत लोक है। एक्चुअली गंधर्व लोक बोलते हैं, गंधर्व लोक में हमेशा म्यूजिक बजता रहता है। ऐसा अच्छा, हम जो मेडिटेशन म्यूजिक लगा के हम गान करते हैं ना, ऐसा म्यूजिक करता जाता है गंधर्व लोक में हमेशा। ये सब हम सुन सकते हैं। और ये जो वास आ रहा है ना, ये जो सुगंध आ रहा है ना, ये जो सुगंध है, हम कुछ एस्ट्रल मास्टर्स के नजदीक जा रहा है, उसका हर एक मास्टर का एक सुगंध होता है। सो वो सुगंध भी हम महसूस करेंगे। जब आ रहा है तो हम एंजॉय करना है इसको, हमेशा ये सीखना है, जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहा है उसको एंजॉय करना है। हम उसको हम गूगल में डालेंगे, वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आएगा, ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस का मतलब क्या है। नहीं तो ऐसा मास्टर्स भी बहुत सारा शेयर कर सकते हैं। शास्त्र है, ये सब
एवरीथिंग इज साइंटिफिक। एक ये समझिए, एवरीथिंग जो भी आपको अनुभव हो रहा है, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। आप एक्सपीरियंसेस को एक नोटबुक में मेंटेन करता जाइए। पत्री जी क्या बोलता है कि समझो A to Z एक्सपीरियंसेस है। जब हम आज A एक्सपीरियंस आया, B एक्सपीरियंस आया, C एक्सपीरियंस आया, D एक्सपीरियंस आया, E एक्सपीरियंस आया। E एक्सपीरियंस आने के बाद हमको A एक्सपीरियंस का समझ आता है। जब A एक्सपीरियंस का उसी टाइम हमको पूरा समझ में नहीं आता है, कि इसीलिए हम ठीक है, समझ में नहीं आया तो भी ठीक है, बट हम एक्सपीरियंसेस को लेना है और आगे जाना है। जब आगे जाते जाएंगे हमको क्लैरिटी आता रहता है, हमको अंडरस्टैंडिंग आता है वो क्या है, उसका मतलब क्या है, सब साइंस हमको समझ में आ जाता है। यस सर, और एक बात सर, है जो एक पहले सेकंड क्वेश्चन किया था ना। हाँ सर हम ये बोलना चाहिए कि जैसे आपने बताया कि मुंह के अंदर लार जो बनती है ज्यादा, तो मेडिटेशन के टाइम हम कैसे उसको थ्रो कर सकते हैं? उसको निगलना ही पड़ता है ना उस टाइम में। हाँ वो तो है। थोड़ा आपको बहुत तकलीफ हो रहा है तो आप सिर्फ उठ के कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब कर रहा है तभी मेडिटेशन भी नहीं कर सकते हैं ना, ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो आप उठ के थ्रो करके आके बैठ सकता है। नहीं तो ज्यादा तकलीफ नहीं है, उसको स्वालो कीजिए, क्योंकि दूसरा तरीका भी है शरीर को जो इम्प्योरिटीज को थ्रो करने का, वो बाहर निकल जाता है। और सर एक और बात पूछना चाहिए, जैसे आप बता रहे हैं एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो हमें कुछ भी होता है फील बॉडी में, तो हम तो यूनिवर्स को देते थे, बट पहले एकदम रिलैक्स हो जाती है हमारी बॉडी, अब एकदम हैवीनेस लग रहा है अभी बॉडी में। हाँ, आपको जब रेस्टलेसनेस लग रहा है तभी आप ग्राउंडिंग करना है, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस आने के बाद हमको बहुत रेस्टलेसनेस आ जाता है। ज्यादा एनर्जी होल फील करने के समय हमको बहुत रेस्टलेसनेस आता है। जब रेस्टलेसनेस आपको आप ही आपका डिसीजन है, डिसीजन मेकर है, आपको समझता है आपका जितना एनर्जी चाहिए। आप जब खाना खाता है ना, आपको पता होता है कितना खाना आपको सही है, यस तो आपको ही समझ में आ जाता है, आपका शरीर को ही समझ में आ जाता है, और शरीर ही कुछ चीज करने लगता है थ्रो करने के, जो एक्सेस एनर्जीज। ओके सर, थैंक यू सर। मैडम, और निकिता जी। थैंक यू। यस सर। सर पहले जो मास्टर ने पूछा था उनका अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि जो एक्सपीरियंस आना जरूरी है, बिना एक्सपीरियंस के भी वो ऑन द वे है, क्या है सर वो उनका बिना एक्सप्लेनेशन? एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस ही है। वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है बिना एक्सपीरियंस। अच्छा ये आज सुना है ना, हम जब ये सब पहला सुना है ना, हम एथरिक बॉडी का एक्सपीरियंसेस है बहुत सारा, हमको फिजिकल बॉडी का एक्सपीरियंसेस आता है, एनर्जी बॉडी का एक्सपीरियंसेस आता है, एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंसेस आता है, और बाद में हम कारण शरीर का, पर्पस ऑफ लाइफ, क्लैरिटी का, बहुत जन्मों को हम देखते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ का एक्सपीरियंस आता है, और बाद में जो आनंदमय कोश का आनंद लेता जाता है, ये सब आगे जाता है। मतलब जितना डीप जाता है उतना शून्य है ना। लास्ट में निर्वाणमय कोश में कैसा है, पूरा शून्य ही है ना। हाँ, निर्वाणमय कोश में तो हमको महसूस करता है हम भी शून्य है, जो कुछ भी शून्य है, शून्य को ही एक्सपीरियंस करता जाएंगे। वही उनका डाउट वही है सर, वो जब से ध्यान करते हैं उनको कुछ नहीं दिखता है, ब्लैंक ही दिखता है, तो या वही तो वो नीचे चला, डीप चला जा रहा है ना। इसीलिए कभी कभी हमारा मेंटल प्लेन का भी कैसा होता है, थोड़ा टाइम लेता है। मतलब कुछ एक्सपीरियंसेस, वही हमारा सिस्टम वैसा है मेडिटेशन का, या पूरा हमको जितना चाहिए उतना ही मिलता है। कभी कभी ज्यादा मिलने से बहुत मुश्किलें होता है, इसीलिए इंफॉर्मेशन भी जितना होना है, जितना जरूरी है उतना ही मिलता है। नहीं यस मिलता है। सर, थैंक यू सर। यस निकिता मैम, आप अनम्यूट कर सकती हैं। यस मैम, आपके पास रिक्वेस्ट आई है। हाँ यस। गुड इवनिंग सर। सर सॉरी मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ। सर एक्चुअली मुझे कल का एक्सपीरियंस शेयर करना है। सर ये हुआ कि मैं कल मेडिटेशन में बैठी थी, सिर्फ 10 से 15 मिनट ही बैठी थी सर, तो उसमें भी मुझे ये फील हुआ कि मेरे बाजू में आके कोई बैठा है, सम एनर्जी बॉडी। मैंने उसको देखा बट उसके मतलब सिर्फ एनर्जी बॉडी थी सर। वो क्या होता है?
वही हम जब बोला है ना, हम जब एस्ट्रल वर्ल्ड्स में एस्ट्रल बॉडी तक हम जाता है, हम उसी फ्रीक्वेंसी का एनर्जी बीइंग से हम इंटरेक्ट करता है। जब ऐसा एक्सपीरियंस होता है, हम क्वेश्चन पूछना है। ओके। आप कौन है, क्या मैसेज देने के लिए आया है, क्वेश्चंस पूछना है उससे, और उससे मेरे लिए क्या मैसेज है। मैं मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है हमको एस्ट्रल बॉडीज में इस एनर्जी बीइंग्स के साथ। सर लास्ट टाइम भी मुझे इससे पहले भी एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने क्वेश्चन किया था बट मुझे कोई आंसर नहीं मिला सर। ओके, जो आंसर्स मिलता है ना ध्यान में, वो जैसा हम नॉर्मली, ऐसा मैं जो आंसर कर रहा ना ऐसा नहीं मिलता है। उसका आंसर्स का डिकोड करना पड़ता है बहुत सारा। ओके। मेडिटेशन जो भी हमको इंफॉर्मेशन आ रहा है मेडिटेशन में, उसका डिकोड बहुत करना पड़ता है। मतलब सिंबॉलिक ज्यादा होता है, ऐसा क्लैरिटी बात नहीं करता है। कभी कभी कुछ विजन दिखता है, तब छोड़ दिया, बट बाद में कुछ विजन आता है या कुछ सोच आ जाता है। तो बहुत तरीके का चीज होता है, बट डिकोड करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आंसर्स है, इसलिए हमेशा आपका इंट्यूशन को ओपन रखना है। और आपको जो भी अंदर से फील हो रहा है ना, नॉर्मली आप जब क्वेश्चन पूछते हैं, आपके अंदर ही समाधान होता है। क्वेश्चन आप बाहर आ जाता है, ऑटोमेटिकली समाधान भी ऊपर आने के करता जाता है। तो सिर्फ अवेयरनेस से देखना है और ट्रस्ट करना है। हम खुद को ट्रस्ट नहीं करते, जो भी मास्टर्स बोलते हैं उसको ट्रस्ट करते हैं। हाँ सही है। खुद को जो भी लग रहा है वो सब सही है। ओके सर। आंसर के आपका क्वेश्चन का जो भी आंसर आपको लग रहा है ना, वही। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यस मैडम। यस, थैंक यू मैम। कमला मैम आप अनम्यूट कर सकती हैं। यस मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर आज का सेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत पावरफुल था। मेरे को मैंने देखे ही नहीं थे आपको, आज मेरे को वेंकटेश सर दिखे आप। मैंने जब अभी सेक्शन 8 खुलने के बहुत टाइम बैठी थी, बाद में देखे तब पता चला कि वेंकटेश सर नहीं है, आप पे करके। ओके। और बहुत अच्छा था, पावरफुल। और मेरे पता नहीं अभी क्या है, मैं ध्यान में बैठी ना, मेरा राइट पैर बहुत दर्द हो रहा है, बैठना ही नहीं हो रहा है। अभी क्या करिए, आप जब दर्द हो रहा है ना पैर को, उस दर्द को आप देखिए। आपका दृष्टि जो है उस दर्द के ऊपर डालिए। एस्केप करने के लिए सोचिए मत। जब दर्द हो रहा है, आपका दृष्टि उधर डालिए। ऐसा माइक्रोस्कोप में देखिए क्या हो रहा है उधर। वही सर ऐसे ही कर रही, लेकिन नहीं हो रहा है। बहुत टाइम, नवरात्र से पहले से ही हो रहा है, बहुत ज्यादा ही अभी बढ़ते ही जा रहे दर्द। हाँ, वो थोड़ा टाइम होता है ऐसा, थोड़ा कुछ चीज हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। बट हाँ, टेक्निक वही है। आप यही सोचिए, क्योंकि जो भी दर्द हो रहा है उस फिजिकल में, उसका नीचे एक एनर्जी का ब्लॉक होता है। हम यही जो सुना है ना, 7 शरीर, वैसा ही चीज नीचे होता है। जब फिजिकल में दर्द हो रहा है, उसका एनर्जी का भी कुछ दर्द हो रहा है, एनर्जी का इम्बैलेंस है, एनर्जी का ब्लॉक है। उसका नीचे क्या है, मेंटल ब्लॉक्स है। इमोशंस कुछ हटक जाता है, समझो कुछ क्रोध है, नहीं तो कुछ डर है, कुछ दुख है, जो हमारे शरीर में उधर हटक जाता है। कौन सा इमोशन उधर हटक गया वो देखना है। जब हम ये सब देखता जाएंगे तो हम रिलीज करना है उस इमोशन को, उस एनर्जीज को। हटक जाता है, कुछ एनर्जीज उधर हटक जाता है। उसको रिलीज किया, हमको वो दर्द रिलीज हो जाता है। इसीलिए हमको ज्यादा देखना है। सूक्ष्म में मोक्ष है बोलते हैं ना, ज्यादा सूक्ष्म हम देख सकते हैं कुछ चीज को, उधर ही हमको छुटकारा मिलता है। लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा हो रहा था, मेरे को लगता था कि ज्यादा पावर आ रहा है, तो मैं पलंग के ऊपर बैठ के ध्यान करें तो पैर नीचे रख के धरती माँ को देती थी ना, आराम हो जाता था ज्यादा। अभी नहीं हो रहा है, बहुत दर्द बढ़ते ही जा रहा है, अभी तो बहुत बढ़ रहा है। अच्छा है, जो ज्यादा बढ़ रहा है तो बाहर जाने का कुछ ऑपरेशन हो रहा है। और फीवर भी बहुत दिन से फीवर हो रहा है सर।
अच्छा है, मेरा भी आज फीवर था। तो ठीक है, जो भी हो रहा है ना शरीर के अंदर अच्छा ही है। ठीक है। फीवर मतलब शरीर का एक फाइटिंग कैपेसिटी है। जो भी पैरासाइट आता है हमारा बाहर का, जो भी हमारा शरीर में आ जाता है ना, उसको फाइट करने के लिए एक मैकेनिज्म है फीवर। सो फीवर जरूरी है, वो इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए। फीवर आता है, हम रेस्ट लेना है ना, हाँ। सो इसीलिए हमको ये सब हेल्प करता है। शरीर हमेशा हमको हेल्प करने के लिए कोशिश करता है। हम शरीर को कोऑपरेट करना है। जो भी शरीर का अनुभव है उसका आनंद से लेना है और शरीर को कोऑपरेट करना है। फीवर आए तो अच्छा रेस्ट कीजिए आप। और एक क्या है बताना था, अपन ध्यान में बैठते ना तो आंख बंद रहती है, लेकिन ऐसे लगता है कि लाइट चालू हो रही है, बंद हो रही है, ऐसे इतना प्रकाश आता है, ऐसे लगता है अपन आंख खोल दो करके। कभी कभी ऐसे इतना प्रकाश आता है आंख के अंदर कि लगता है कि खोल के देखो क्या है कि क्या नहीं। नहीं, बिना खोल के भी आप देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। वही ध्यान का मतलब है, बिना आंख खोल के देखना। वो हो रहा है वो कभी, हाँ ऐसे कि लगता है कोई आ रहा है जा रहा है, ऐसे भी कभी कभी होता है। हाँ, आज समझे ना, ये सब थर्ड एक्सपीरियंसेस है। जब थर्ड ओपन हो रहा है हमको ये सब एक्सपीरियंसेस ऐसा होता है। आज समझ लिया ना आप। अभी कैसा है, जब हो रहा है उसको देखना है। ध्यान का मतलब देखना ही है और कुछ नहीं है। जैसा हमारा दृष्टि से हम दृष्टि लगा के हम देखना है उसको, क्या है उसको डिकोड करना है, उसको समझना है, उसका सीखना है। क्या हो रहा है उसको सीखना है। वही हमारा ग्रोथ है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। मेरे को है ना प्रकृति में ज्यादा ही हो रहा है ऐसे। पेड़ वगैरह है ना, उसमें पेड़ में ही पत्ती में ऐसे अलग ही दिखता है वो ज्यादा, लेकिन इसके आगे कैसे बढ़ना उसको ऐसे लगता है। उसको वो एक्सपीरियंस को आप आह्वान करना है। हम नॉर्मली कैसा करते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस आता है हम डर के वजह से हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। थोड़ा रिस्क लेना है। ध्यान बहुत करेजियस एक्ट है, बहुत धैर्य का चीज है ध्यान करना। क्योंकि जब जो हम अननोन के तरफ जा रहा है ना, इसीलिए जब ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा है उसके लिए टाइम दीजिए आप। जो भी बाहर हो रहा है, बाहर का दुनिया छोड़ दीजिए, उस एक्सपीरियंस में आप पूरा निमग्न हो जाइए, पूरा इमर्स हो जाइए। कैसे बात, ऐसे लगता है पेड़ के साथ बात करो लेकिन समझ में ना कैसे करना हो, ऐसे अंदर को फील होता है। फील होता है, बात कीजिए ऐसा, जैसा मेरे से बात कर रहा है पेड़ से बात कीजिए। मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस है। जब मैं पेड़ से बात किया है ना, बहुत 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 बड़ा पेड़ों से मेरे को इतना एनर्जी मिलता है, उसको अच्छा लगता है। कोई बात नहीं करता है उससे, अच्छा नहीं लग रहा है। आप बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और एनर्जी भी देता है पेड़। मैं खुले आंख से देखा था, एक्चुअली खुले आंख से देख रहा था, किधर जा रहा है ये, इतना व्हाइट लाइट आ रहा है बड़ा पेड़ों से। तो जा रहा हूँ, कितना दूर जा रहा हूँ उतना दूर तक मेरा को जितना पेड़ है वो सब एनर्जी दे रहा है मेरे को। क्योंकि उस दिन पेड़ से बात किया, मैं उसका दर्द समझा, उसका क्या है फीलिंग समझा, मतलब उसको भी अच्छा लगता है। ये मेरे दोस्त आ गया अभी। सर टाइम भी हो गया, लेकिन एक आखिरी हैंड रेज है आपको। लेट हो रहा होगा, सेशन का टाइम भी हो गया सर। एक आखिरी हैंड रेज ले लेते हैं सर। यस मैम, आप अनम्यूट कर सकती हैं। यस हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? यस मैडम, आ रहा है। आ रही है ना सर? मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ मॉर्निंग 4 to 6। तो मेरे को ऐसा लगता है मेरी बॉडी झूलती है, नीचे होती है, ऊपर होती है। क्लियर आया? हाँ आ रहा है, क्लियर आ रहा है। ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है ना? हाँ पूरे ऐसे ऊपर नीचे होती है। तो वही मुझे होता है। और पहले मैं स्टार्ट की थी ना मेडिटेशन, अभी मैंने 20 डेज स्टार्ट किया है। नीता भाभी ने मुझे इन्वॉल्व किया इसमें। तो तब मैं करती थी तो मेरे हाथ में या पैर में पेन रहता था, बट अब पेन नहीं होता है, बट थोड़ा ध्यान लगता जाता है। ऐसा थोड़ा मतलब मेरे जो माइंड विश्राम में, और अच्छा लग रहा है मुझे।
गुड गुड। आप जब एक्सपीरियंसेस आ रहा है उसको एंजॉय कीजिए, वही एक ही आंसर है, जो भी आ रहा है उसको एंजॉय करना सीखिए। डरने का चीज नहीं है। मेडिटेशन का जो भी एक्सपीरियंसेस है उसको रिस्क लेना है, वो सब एक अनुभव है। जब हम रोलर कोस्टर राइड में जाते हैं ये या कुछ थीम पार्क में जाता है, एंजॉय करते हैं ना वो सब अनुभवों को। ऐसा ये सब एंटरटेनमेंट है। फिल्म को जाता है, वो सब फिल्म में जो भी चल रहा है वो सब एंजॉय करते हैं ना। ऐसा हम ध्यान का अनुभव को भी एंजॉय करेंगे। आगे जा रहा है, हाँ आगे जा रहा है, अच्छा मतलब छोटा बच्चा कैसा एक्सपीरियंस करता है। हम सब शरीर का जो भी है, कुंडलिनी का एक्सपीरियंस लेना है, पूरा हमारा पूरा शरीर को क्लीन कर लेता है हम। इतना एनर्जेटिक फील होता है ना, इतना बहुत यंग हो जाता है, बहुत हमारा उम्र जो है छोटा हो जाता है जितना ये सब कुंडलिनी का एक्टिवेशन हमको करता जाता है। हम बहुत यंग हो जाता है। एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। आज बहुत टाइम लिया है आपका, सो सॉरी फॉर दैट, बट इंफॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है। और सर माफी हम चाहते हैं सर, हमने आपका टाइम लिया है ज्यादा। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ ये टाइम, जो भी मेरे को आज आपसे जो ये सब ज्ञान शेयर कर रहा है, आपका अनुभव सुन रहा है, इतना आनंद मिलता है मेरे को बहुत आनंद मिलता है। आपसे मिलने को भाग्य मेरा है। सर हमारे भाग्य है जो आप हमारे सेशन में आए और हमें इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। एंड शायद हम हफ्ते में एक बार मिलेंगे। अगले हफ्ते मिलेंगे हम और कुछ अलग सब्जेक्ट लेंगे तब। और जो भी क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं मेरे से, और मैं उसी सब्जेक्ट में आपको बात कर सकता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय, टेक केयर। बाय सर। यस मास्टर्स, हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं।